हे गाइस, वेलकम बैक टू डिस्कवरिंग नियर बाय। आई एम संकेत कश्यप और आज मैं बात करने जा रहा हूँ iPhone 11 वर्सेस iPhone 12 वर्सेस iPhone 13 वर्सेस iPhone 14 वर्सेस iPhone 15। तो आज मैं इन मॉडल्स को कंपेयर करूंगा। बेसिकली आप इसे सबका कंपैरिजन मान सकते हैं। आप 12 मिनी, 13 मिनी, 14 प्लस, 15 प्लस, इन सब के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ। मतलब आपस में कंपैरिजन करूंगा क्योंकि सेल का सीजन आ चुका है, तो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि कौन सा आईफोन बाई करना चाहिए, क्या 14 ले या पैसे जाके 13 ले ले या 15 के लिए ही वेट करें। तो काफी कंफ्यूजन है इस समय। तो सारे कंफ्यूजन मैं जल्दी से आपके लिए दूर करने की कोशिश करूंगा। तो पहले बता दो, ये वीडियो कहीं से भी स्पॉन्सर नहीं है क्योंकि एप्पल की वीडियो है भाई, कौन ही स्पॉन्सर करेगा। मैं एक प्रैक्टिकल यूजर हूं और लॉन्ग टर्म यूजर हूं। मैंने 11 भी बहुत टाइम तक यूज किया, 12 भी, 13 भी, 14 भी, 14 प्लस भी और 15 प्लस भी। तो मैं एक बिल्कुल आपको ऑनेस्ट प्रैक्टिकल रिव्यू दूंगा। मतलब स्पेसिफिकेशन में नहीं जाऊंगा, आपको लिटरली बिल्कुल बढ़िया एडवाइस दूंगा जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। कौन सा फोन मैंने लेना है, मतलब डिसीजन मेकिंग में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अगर आपको इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने की पसंद है, मतलब ऐसे ऑनेस्ट ओपिनियन, प्रैक्टिकल ओपिनियंस देखना पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, तभी तो मेरा मन करेगा ना इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 11, 12, 13, 14, 15 की, तो लोगों के मन में 3 कंफ्यूजन है। तो सबसे पहला कि कौन सा फोन लेना चाहिए, मतलब इन सब फोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए। सेकंड है कि हमें कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। जैसे अगर मैं 12 और 13 की बात करूं, इनका मिनी वेरिएंट भी आता है जो बिल्कुल सेम है, बस साइज का डिफरेंस है। और 14 और 15 में प्लस वेरिएंट्स आते हैं, तो इनके बीच में कंफ्यूजन है। और लास्ट है कि कौन सा स्टोरेज ऑप्शन लेना चाहिए, कि 128 ले, 256 GB ले, 512 GB ले, क्योंकि काफी सारा कंफ्यूजन है ना कि कौन सा लेना चाहिए। मतलब बेस स्टोरेज में काम चल जाएगा, ज्यादा स्टोरेज लेना चाहिए। तो आज सारे कंफ्यूजन में दूर करने की मैं इन 3 क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में दूंगा। और कुछ लोग वो भी हैं जो कंफ्यूज हैं कि 14 प्रो ले लें 15 प्लस को छोड़ के, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप जल्दी में हैं और आप कंक्लूजन जानना चाहते हैं कि पूरी वीडियो देखना टाइम नहीं है डिटेल में आपको, और आप शॉर्ट फॉर्म में जानना चाहिए तो कौन सा बेटर बाय है, तो सबसे पहले अगर आप कैमरे के लिए सोच रहे हो कि इन 3 सब में से कौन सा फोन लेना चाहिए, तो कोई सा ही फोन चूज कर लो। कैमरा की परफॉर्मेंस सबकी सेम सी है, किसी में भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आप व्लॉगिंग के लिए स्पेसिफिकली लेना चाह रहे हो तो कोई सा भी इनमें से फोन ले सकते हो। लेकिन अगर आपने जानना है कि बेस्ट फोन कौन सा है, तो मेरे हिसाब से 14 प्लस आपको खरीद लेना चाहिए, क्योंकि 14 प्लस के अंदर आपको एक तो सारे मोड्स अच्छे देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ जो उसका प्राइस आ रहा है वो काफी बढ़िया मिल रहा है, क्योंकि सेल के अंदर आपको उसमें हैवी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो 14 एक मस्ट बाय है। और 14 भी नहीं, मैं कहूंगा 14 प्लस आपको एक बार खरीद देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बिगर स्क्रीन है और बिगर बैटरी है। बिगर स्क्रीन के फायदे तो बताने की जरूरत है नहीं, गेमिंग में और एडिटिंग वगैरह में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। साथ ही साथ उसकी जो बैटरी लाइफ है वो काफी बढ़िया, आप एक एक डेढ़ निकाल सकते हो। तो 14 प्लस मेरे हिसाब से सबसे बड़ा विनर है अगर इन लाइनअप में बात करो। तो और 14 अगर आपको लेकिन बड़ा साइज नहीं चाहिए तो 14 चूज कर सकते हो। लेकिन 13 और 14 में से अगर आप 13 भी चूज कर लोगे, कुछ पैसे बचा लोगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका अभी से मन बन गया है फोन खरीदने का, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद लेना, ताकि आपको बेस्ट में मिल सके, मेरा चैनल प्रमोट हो सके। मतलब सेल के दौरान अगर वीडियो देख रहे हो, सेल के दौरान भी आपको लेने का मन है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीदना, ताकि आपको बेस्ट में मिल सके, मेरा चैनल थोड़ा प्रमोट हो सके। हम डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। तो इस लाइन में सबसे बढ़िया फोन तो यार देखो 15 प्लस ही है, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। मतलब 15 प्लस है, उनमें सब कुछ आपको बढ़िया देखने मिलेगा, चाहे वो कैमराज है, डायनामिक आइलैंड है, स्क्रीन की ब्राइटनेस, सब कुछ प्रोसेसर वगैरह बढ़िया है। तो 15 प्लस या 15 ओवरऑल विनर है। लेकिन जैसे पता है 14 बहुत सस्ते नाम पे आएगा, मतलब सस्ते आएगा, तो 14 वो वर्थ बन जाता है, लेकिन 15 से बेटर नहीं है। 15 एक बहुत बड़े डिवाइस है, USB-C काफी गेम चेंजर है। तो मेरे हिसाब से 15 को फिलहाल इस कैटेगरी से बाहर करते हैं, क्योंकि 14 काफी सस्ता मिलेगा ना, तो 14 ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो 15 को हम बाहर करते हैं। उसके बाद अगर बात करें 11, 12, 13, 14 के बारे में, तो 11 मेरे हिसाब से आज के टाइम के हिसाब से बहुत पुराना हो चुका है, उसका डिजाइन बहुत पुराना है, LCD स्क्रीन के साथ आते हैं, बेजल्स बहुत बड़े बड़े हैं, नॉच भी काफी बड़ी है, भारी सा फोन है और बैटरी लाइफ भी इतनी बढ़िया नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग उसको आप अवॉइड करने की कोशिश करें। लेकिन हाँ, अगर आपको सिर्फ एक कैमरा की नीड है, तो मेरे हिसाब से वो काफी बढ़िया है। मतलब उसका जो कैमरा है वो काफी बढ़िया है। अगर आप 50,000 का कोई एंड्रॉइड का फोन भी लोगे, तो भी उसको वीडियो क्वालिटी में बीट नहीं कर सकता। तो वीडियो के लिए सिर्फ कैमरा के लिए आप उसे ले सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से उसके अंदर कोई ऐसा फीचर नहीं है जिसके लिए आप उसे चूज करो।
तो 11 को कंसीडर तभी करें अगर वो काफी सस्ते प्राइस में मिल रहा है और आपको सिर्फ एक कैमरा चाहिए, मतलब कैमरे के लिए फोन चाहिए, तो आप उसे ले सकते हो। तो मेजर कंपटीटर बन जाते हैं 12, 13 और 14। तो इसमें से अगर सबसे बढ़िया क्लोज कंपटीशन है तो वो है 13, 14 के बीच में, क्योंकि 12 के अंदर कुछ कमियां हैं, वो मैं आगे बात करूंगा, डिटेल में जब बात करेंगे। लेकिन 13, 14 बिल्कुल एक क्लोज कॉल देते हैं। इनके डिजाइन भी सेम है, बैटरी लाइफ भी अप्रोक्सीमेटली सेम है, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है दोनों की, मतलब दोनों की मिलती जुलती परफॉर्मेंस है। ओवरऑल आपको कोई मेजर डिफरेंस या मेजर फीचर आप पीछे नहीं हटोगे, मतलब काफी हद तक ये बिल्कुल सिमिलर फोन है। तो इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। लेकिन जैसे कि मुझे लग रहा है कि इस बार 13 और 14 में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ 5-6 हजार का डिफरेंस होगा, तो उसमें 14 ज्यादा बेटर डिवाइस है। तो ओवरऑल 14 ही विनर है, क्योंकि 14 काफी अच्छे प्राइस पॉइंट आपको मिलेगा, सब कुछ अच्छे लेटेस्ट फीचर है उसके अंदर और काफी गजब का है वो। तो अब डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जो 12, 13 और 14 में सिमिलरिटीज हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इनका जो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ उसमें डायगोनल है कैमरास 13 और 14 में, और 12 में थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में है। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी दोनों की सेम है, आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ इनका डिजाइन भी सेम है, बॉक्स डिजाइन के साथ आते हैं। और इनका कैमरा भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आप रेजोल्यूशन की बात करें, तीनों ही HDR वीडियो ले सकते हैं, 4K 60 FPS तक जा सकते हैं। तो कैमरास में भी आपको कोई बहुत मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बेशक एक में सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन है या कुछ भी है, लिटरली आप प्रैक्टिकल यूजर हो तो अगर साइड बाय साइड नहीं रखोगे तो कोई खास डिफरेंस है ही नहीं। तो अगर कैमरा परफॉर्मेंस की बात करो तो तीनों की वो सिमिलर सी है। तो डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और कैमराज इनकी सिमिलर सी है। अब उनके वेरिएंट्स की बात करें तो 12 के अंदर आपको 12 मिनी देखने को मिलेगा, 13 के अंदर 13 मिनी देखने को मिलेगा, 14 के अंदर 14 प्लस देखने को मिलेगा। तो मिनी को अवॉइड करें, जो रेगुलर आईफोन्स है वही ले 12 या 13, और 14 के अगले मेरे हिसाब से 14 प्लस लीजिए, क्योंकि उसके अंदर आपको बैटरी बड़ी स्क्रीन मिलेगी और बैटरी देखने को मिलेगी। छोटे फोनों के साथ दिक्कत यही है कि उनकी स्क्रीन तो छोटी है ही, साथ ही साथ उनकी बैटरी भी छोटी है। जहां डिफरेंस शुरू होता है आने के लिए तो वो है इनकी स्क्रीन में। अब स्क्रीन की क्वालिटी तीनों की सेम है, लेकिन 12 की जो ब्राइटनेस है वो आउटडोर में इतना ज्यादा नहीं है। तो अगर आप आउटडोर में बहुत ज्यादा फोन यूज करते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको इफेक्ट कर सकती है। अगर आप ओवरऑल देखोगे डे लाइट में यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उसकी ब्राइटनेस इतनी अच्छी नहीं है। साथ ही साथ जो 12 के ऊपर नॉच है वो काफी बड़ी सी है और एज कम्पेयर टू 13, 14। अब वैसे बड़ी नॉच होने से, छोटी नॉच होने से फंक्शनलिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी छोटी नॉच ज्यादा बढ़िया लगती है। तो ये एक स्क्रीन में डिफरेंस है इसके अंदर अगर आप नोटिस करोगे। बाकी स्क्रीन की क्वालिटी और यूजर एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल कमाल का मिलेगा। और अगर मैं बात करूं इनके परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस डे टू डे टास्क में आपको कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 14 की परफॉर्मेंस इन तीनों में बेटर है। तीनों ही काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आप गेमिंग के लिए फोन देख रहे हो तो मेरे हिसाब से 14 या 14 प्लस ज्यादा बेटर है। इवन 14 प्लस बेटर है, 14 भी नहीं। 12 गेमिंग फोन में इसलिए कंसीडर नहीं करता क्योंकि उसकी बैटरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से गेमिंग में इतना बढ़िया नहीं है। तो मेरे हिसाब से 12 को आप वहां पर अवॉइड करें। अगर आप गेमिंग के लिए फोन देख रहे हो तो मेरे हिसाब से 14 प्लस बेटर है। 13, 14 आपका काम चला देंगे, लेकिन 14 प्लस सबसे बेस्ट डिवाइस है। बैटरी लाइफ एक मेजर डिसएडवांटेज है। अगर आप 12 की बात करो, 12 की बैटरी लाइफ
लाइफ इतनी अच्छी नहीं है। 13 और 14 की काफी बढ़िया बैटरी लाइफ है और 14 प्लस तो काफी गजब की बैटरी लाइफ आपको निकाल के देता है। और अगर आप स्टोरेज ऑप्शंस को लेके कंफ्यूज हो तो 12 के तो आपको 128 GB लेनी पड़ेगी क्योंकि 64 GB काफी कम है। और अगर आप 13 या 14 में से कुछ लेने के लिए सोच रहे हो तो अगर आप बहुत ज्यादा फोटोज वीडियोस लेते हो, व्लॉगिंग वगैरह के लेना चाहते हो तो 256 GB ले, वरना 128 GB भी आपको काम चला देगी, ऐसी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब कुछ बात करते हैं जो एडिशनल फीचर्स आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे, तो वो है मेरे हिसाब से कैमराज के अंदर सिनेमैटिक मोड। अब सिनेमैटिक मोड 12 के अंदर तो है ही नहीं, 13 के अंदर 1080p में है और 1080p ओके है सोशल मीडिया के लिए, इतनी अच्छी हाई क्वालिटी नहीं है जितना 4K है, वो आपको 14 में ही मिलेगी, लेकिन आपको 13 के अंदर ये फीचर देखने को मिलता है। और साथ साथ एक एक्शन मोड आपको 14 में देखने मिलता है जो 12 और 13 नहीं है, लेकिन फिर भी कैमरा की परफॉर्मेंस में आपसे कहना चाहूंगा ऑलमोस्ट सिमिलर है, मेगापिक्सल काउंट वगैरह सब कुछ सेम है। तो ओवरऑल 12, 13, 14 में से आप कोई भी चूज कर लोगे, वैसे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, लेकिन अगर चूज करना है तो 13, 14 में से एक चूज करें। और अगर 13, 14 में चूज करो या 13 या 14 चूज कर लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 13 और 14 प्लस की बात करो तो 14 प्लस एक बेटर डिवाइस है। और साथ ही साथ अगर स्टोरेज ऑप्शंस की बात करो तो आपको जो बेस स्टोरेज मिलेगी 12 की वो 64 GB है, जबकि 13 और 14 में 128 GB है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि आप 13, 14 में से एक चूज करें। 13 चूज कर लो या 14 चूज कर लो, ज्यादा मेजर फीचर आप मिस नहीं करोगे, लेकिन 13, 14 प्लस में से 14 प्लस एक बेटर भाई है। तो होप आपको ज्यादा मैंने कंफ्यूज नहीं किया और आपने डिसाइड कर लिया है कि कौन सा फोन आपको लेना चाहिए। तो जो सा ही फोन आपको खरीदना मन करे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद लेना, ताकि आपको बेस्ट पे मिल सके, मेरे चैनल पर प्रमोट हो सके। जैसे मैंने बताया ना स्पॉन्सर वीडियो है, तो मेरा फायदा तभी होगा आप उस दिए गए लिंक से खरीदेंगे। और अगर आप कोई एंड्रॉइड में स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो उनको टक्कर देगा, और एक तरह से अगर आप 12, 13, 14 के रिस्पेक्ट में कोई एक अच्छा एंड्रॉइड फोन लेना चाहते हैं जिसपे काफी अच्छा खासा डिस्काउंट आपको देखने मिलेगा, तो वो है नथिंग फोन 2। अब ये मेरे हिसाब से काफी बढ़िया फोन है और आप इसे भी चूज कर सकते हैं, और ये भी वैल्यू फॉर मनी है। इसके अंदर बहुत गजब के फीचर्स हैं और इसका जो यूजर एक्सपीरियंस है लगभग iOS जितना आपको मजा आएगा, तो आप इसे भी चूज कर सकते हैं। बाकी इसके मैंने बाकी फोनों से कंपेयर किया है लाइक 13, 14 से, तो आप अगर कंपैरिजन देख लें, लेकिन ये भी एक बढ़िया स्मार्टफोन है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको 14 प्रो में इन्वेस्ट करना चाहिए या 15 प्लस में या 14 प्रो ले लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 15 प्लस एक समय ज्यादा बेटर चॉइस है, क्योंकि उसके अंदर आपको USB-C देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कैमरे की क्वालिटी लगभग दोनों में बराबर है, प्रोसेसर भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज देखने को मिलेगा और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बाकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन हाथ के अंदर जो फील है और बाकी सब चीजें हैं मुझे 15 प्लस में ज्यादा बेटर लगी। बाकी अगर आप 14 प्रो भी चूज कर लोगे तो भी आप किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं करोगे। एप्पल से रिलेटेड इन सबके सेपरेट रिव्यूज, कैमरा टेस्ट वगैरह आपस में कंपैरिजन मौजूद है चैनल पे, तो एक बार चेक कर लेना। अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी मुझे डीएम कर सकते हैं, और वहां पे डीएम करोगे तो फॉलो भी कर लेना। तो सेल आने वाली है, होप आपकी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट देखना पसंद है और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करते जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, तभी तो आपको ऐसी यूजफुल वीडियो देखने मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।